राम को धर्मशास्त्रों में ब्रह्म बतलाया गया है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और कृष्ण को भगवान वेद व्यास जी ने भगवान बतलाया। कृष्णस्य भगवान स्वयं। भगवान शिव शंकर को भी धर्मशास्त्रों में ईश्वर की संज्ञा दी है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम। लेकिन जब धर्मशास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भगवान राम ब्रह्म होते हुए भी गुरु के चरणों की सेवा करते थे। मुनिवर शयन कीन्ह जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनको दुनिया भगवान मानती है वे गुरु के चरणों की सेवा करते थे। जिनको दुनिया के लोग भगवान मानते वे भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में रहकर सब तरह से गुरु की सेवा करते थे। भगवान शंकर ने भी जब मनुष्य के रूप में अवतार लिया तो उन्होंने भी सब तरह से गुरु की सेवा की है। अब बताइए, जिनकी सेवा भगवान करे, जिनकी पूजा भगवान करे, जिनकी आराधना उपासना भगवान करे, उनसे बढ़कर देवता कौन हो सकते हैं? उनसे बढ़कर पूजा के योग्य, उनसे बढ़कर आराधना उपासना के योग्य संसार में कौन हो सकते हैं? फिर धर्म ग्रंथों में हम पढ़ते हैं भगवान शिव जी किसी के ऊपर खुश हो गए तो दुनिया भर की दौलत उनको दे दी। भगवान राम खुश हो गए, संसार का वैभव प्रदान कर दिए। भगवान कृष्ण किसी के ऊपर खुश हो गए, अपना विराट रूप का दर्शन करा दिए। गणेश जी किसी के ऊपर खुश हो गए, सांसारिक विघ्न बाधाओं को हरण कर लिए। और भी जितने देव हैं देवियां हैं भक्तों के ऊपर खुश हो जाते हैं, संसार के बहुत कुछ दे देते हैं। यदि सब तरह से पाखंड को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर, कपट को छोड़कर सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करके गुरु को प्रसन्न कर लिया जाए तो गुरु क्या प्रदान करते हैं? गुरु से क्या मिलता है? गुरु क्या देते हैं? राजस्थान में एक भक्तिन हुई जिनका नाम सहजोबाई। उनकी वाणी में है, हरि से तू जनि हेत कर, कर हरिजन से हेत। माल मुलुक हरि देत हैं, हरिजन हरि ही देत। हे संसार के लोगों, हरि से तुम मत प्रेम करो,
हरि तो संसार के पदार्थ दे करके तुम्हें सामने से विदा कर देंगे। प्रेम ही करना चाहते हो और संसार के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ को पा लेना चाहते हो तो कर हरिजन से हेत अर्थात संत सदगुरु से प्रेम कर। भक्तगण पूछे होंगे भगवान से प्रेम करने के लिए नहीं कहती हो तो संत सदगुरु से प्रेम करने के लिए कहती हो, तो संत सदगुरु से प्रेम करने से क्या मिलेगा, वे क्या हमें देंगे। सहजबाई कहती हैं माल मुलुक हरि देत हैं, संसार के वैभव, संसार भर की प्रतिष्ठा, सांसारिक पदार्थ, लोक परलोक के सुख वे देंगे। संत सदगुरु किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो हरि ही दे, भगवान को ही प्रदान कर देते हैं, भगवान का दर्शन करा देते हैं, भगवान से मिला देते हैं। इतने बड़े दाता संसार में कौन हो सकते हैं। राजस्थान की भूमि पर जितने संत हुए उनकी वाणियों में गुरु की महिमा पर बहुत कुछ लिखा गया। उसी भूमि पर संत सुंदरदास जी महाराज हुए। जिस गांव में उनका जन्म हुआ, जिस जिला में उनका जन्म हुआ, मैं उस जिला में गया, उस गांव में जाकर के सत्संग किया। उनकी सुप्रसिद्ध रचना है सुंदर विलास। उसमें उन्होंने लिखा है साचो उपदेश देत, संत सदगुरु का उपदेश जो होता है त्रिकाल सत्य होता है। संसार के लोग हमें भ्रमित कर देंगे, देवी देवता भी भक्तों को भ्रमित कर देते हैं, शास्त्र के ज्ञान से भी लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन सुंदरदास जी महाराज कहते हैं संत सदगुरु का जो उपदेश होता है उस उपदेश को सुनकर सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। निर्भ्रांत ज्ञान संतों का होता है। कभी भी संत सदगुरु के वचनों पर किसी को भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अंदर का रास्ता दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जो सब उन्होंने कहा है वह सत्य है कि नहीं है, ऐसा भ्रम यदि शिष्य के अंदर में हो जाए तो शिष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। संत सदगुरु के वचनों पर कभी भी अविश्वास नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी में है दृढ़ विश्वास बनिए गुरु पद के, सेवत रहिए सदाई, अभ्यासी गुरु सेवी हंसा, मुक्ति डगर चली जाए। गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि सुंदरदास जी महाराज कहते साचो उपदेश देते, उनके उपदेश में कोई भ्रम नहीं है। जो उन्होंने कह दिया वह त्रिकाल सत्य है। हम नहीं उनके बताए रास्ते पर चल पाते हैं। उन्होंने जैसा कहा है करने के लिए वैसा हम नहीं कर पाते। जितना करने से अंदर में कुछ मिलता है उतना हम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें नहीं मिलता है। इसमें दोष हमारे में है। गुरु के वचन में कोई भ्रम नहीं है, कोई दोष नहीं है। निर्भ्रांत ज्ञान संतों का होता है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत,
चिकनी चुपड़ी बातें बता बता करके लोगों को भ्रमित नहीं करते हैं। भली भली सीख दे संत सदगुरु की शिक्षा जो है, उस शिक्षा का यदि परिपालन हम लोग करें तो जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी हमारा बुरा नहीं हो सकता है। भली भली सीख दे जिस शिक्षा में, जिस उपदेश में हमारा किसी भी काल में अकल्याण नहीं हो सकता है। गुरु के उपदेश के पालन से शिष्य का कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। हम लोग अनुभव करते हैं, कभी भी बुरा नहीं होता है। एक रात मैंने बड़ा भयंकर स्वप्न देखा। महाप्रलय हो रहा है, चारों ओर से समुद्र उमड़ रहे हैं, घर मकान लोग बहते चले जा रहे हैं, कहीं कोई रक्षा करने वाले नहीं। उस भयंकर दृश्य को देखकर स्वप्न में हमारे अंदर में बड़ा भय हुआ, बड़ा डर लगा। अब क्या हो? उसी वक्त गुरु महाराज जो दीक्षा के समय में मंत्र बतलाए, उस मंत्र का स्मरण हो आया। जैसे गुरु महाराज के बतलाए हुए मंत्र का स्मरण हुआ, वैसे मैंने देखा कि एक महात्मा एक नाव लेकर मेरे सामने आ गए और वे कहते हैं, इस पर बैठ जाओ, इस पर बैठ जाओ, डरने की कोई बात नहीं, इस पर बैठ जाओ। हम बैठ गए। उस नाव को लेकर खेते हुए ऐसी जगह लेकर चले गए जहां जाने पर ये सारे महाप्रलय के दृश्य समाप्त हो गए। नींद हमारी टूट गई। तब हमें गुरु महाराज के वचनों पर विश्वास हुआ कि जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी गुरु महाराज के उपदेश का स्मरण हो जाए तो स्वप्न में भी उसका बुरा नहीं हो सकता। जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी बुरा नहीं हो सकता। गुरु महाराज की वाणी में है, धन को गिने निज तन न सहाई। तुम धन की बात क्या करते हो? एक दिन तुम्हारा तन भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम हंसा एक एका, ये जीव इस संसार में दूसरे को कौन कहे, तुम्हारा शरीर भी अपना नहीं है। तुम हंसा एक एका, तुम सदैव अकेले हो। जिस व्यक्ति को संत सदगुरु को छोड़कर संसार में और कोई सहारा नजर आता है, वह संसार में डूबने से बचेगा नहीं। जिनको संसार में संत सदगुरु के अलावे भी कोई सहारा दिखता है, वह डूबने से बचेगा नहीं। और जिनको संत सदगुरु का सहारा मिल गया, सारा संसार दुश्मन होकर के भी उसको डूबो नहीं सकता है। गुरु महाराज की वाणी में है, धन को गिने निज तन न सहाई। तुम धन की बात करते हो, संसार के ऐश्वर्य की बात करते हो, यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है। हे हंस, हे जीव, इस संसार में तुम बिल्कुल अकेले हो। याते उठो याते चेति, सतगुरु गुरु हेरो, करी हैं सहाय अनेका। जगो और तुम्हारा जो सबसे बड़ा सहायक है उनकी तरफ देखो। करी हैं सहाय अनेका, अनेक प्रकार से तुम्हारी सहायता करें। किसी मुकदमा में उलझ गए हो
तो गुरु ही वकील का रूप बन करके, गुरु ही कभी जज का रूप बन करके, तुम्हें तो लगेगा कि ये वकील हमारी सहायता किए हैं, ये जज हमारी जीत कराए हैं। नहीं नहीं, उस रूप में संत सदगुरु ही आकर के तुम्हें जिताए हैं, मुकदमा के उलझन से छुड़ाए हैं। असाध्य रोगों से पीड़ित हो गए हो, कहीं से रोग निवारण का रास्ता नहीं दिख रहा है, गुरु ही सुयोग्य डॉक्टर बन करके तुम्हारी चिकित्सा कर देंगे। तुम्हें तो एक बार लगेगा इस डॉक्टर ने हमारा भला किया, नहीं, उस रूप में गुरु ही थे। गुरु महाराज की वाणी में करी हैं सहाय अनेका, अनेक प्रकार से शिष्य की सहायता करते हैं। जहाँ जिस रूप को धारण करने की आवश्यकता होती है वहाँ उस रूप को धारण करके शिष्य की सहायता करते हैं। शिष्य को लगता है इन्होंने हमारी सहायता की, उन्होंने हमारी सहायता की, लेकिन मेरा तो विश्वास है संसार के लोग दुख के अलावा हमें कुछ नहीं दे सकते, और संत सदगुरु कल्याण के अलावा हमारा कुछ नहीं कर सकते। उनसे जब भी होगा तो कल्याण ही होगा, उनसे जब भी होगा तो सुखी होगा, आनंद ही प्राप्त होगा। करिहें सहाय अनेका।